हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही थी इंडिया गेट घूमने अपनी फैमिली के साथ। तो मैं फाइनली घर से निकल चुकी थी क्योंकि मेरे घर से मेट्रो का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे रिक्शा लेना पड़ता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी थी मेट्रो पर। और ये है मेरी भाभी और मेरे मामा के बच्चे। तो हम 4 लोग ही जा रहे थे घूमने के लिए। और फिर हमारी मेट्रो भी आ गई थी। और अगर आप ब्लू लाइन से जाते हैं तो आपको चेंज करनी पड़ेगी वॉलेट लाइन से। मैं द्वारका में रहती हूँ तो मैंने द्वारका से ली थी मेट्रो। और जो मेरा टोटल फेयर था वो 50 ही पड़ा था। और इंडिया गेट के नियर में आपको पड़ेगा केंद्रीय सचिवालय से। आपको वहाँ से एग्जिट होना है क्योंकि जब मैं जा रही थी तो मेरा प्लान कैंसिल हुआ इंडिया गेट पहले ना जाकर, क्योंकि वहाँ पर नाइट का व्यू ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हम जनपद चले जाते हैं। और फिर भाभी ने जनपद की मार्केट भी नहीं देखी थी, तो प्लान कैंसिल करके हम सबसे पहले पहुँचते हैं जनपद। और जैसे ही हम जनपद पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि ना मेट्रो के बाहर काफ़ी भीड़ सी लगी हुई थी। तो जैसे ही मैंने देखा ये भीड़ लगी हुई, तो मैंने मुझको लगा बाहर कुछ इशू हुआ होगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। और फिर मुझे लगा कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इंडिया गेट पे फिर तो बारिश हो रही होगी। बट फिर थोड़ी सी बारिश कम हुई, उसके बाद हम मार्केट पहुँच गए। और ये चप्पल का साइज़ देखो आप कितना बड़ा था। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे मार्केट। और फिर मैंने वहाँ से एक शॉप से ही, जैसे ही मैं मेट्रो से उतरी तो वहाँ पे ही फर्स्ट शॉप से ही मैंने एक ड्रेस भी ली थी जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी देखने में भी। और यहाँ पर जो आपको सूट का कलेक्शन है और जो ड्रेस का है और जो अभी को सेट चल रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग, यहाँ पर स्टाइलिश बिल्कुल ही न्यू पैटर्न आए हुए थे। मतलब ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और फिर ये थी इलेक्ट्रिक, पता नहीं से क्या बोलते हैं, स्कूटी या साइकिल। और उसके बाद हम पहुंच गए थे पालिका बाज़ार। और फिर पालिका बाज़ार भी हम घूम लिए थे। और फिर हम निकल जाते हैं इंडिया गेट के लिए। और हमने फाइनली कर लिया था ऑटो वाले ने हमसे लिया था चार्जेस 80 रुपीज़ लिया था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इंडिया गेट। तो ये देखो यहाँ पर आते ही सबसे पहले इन्हें ठूसना है क्योंकि भाई हम सुबह के निकले और भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। और फिर हमको लगा कि यहाँ पर शायद हमें कुछ खाने में अच्छा मिल जाए, बट नहीं, यहाँ पर पेटीज़ और भेलपूड़ी ही ज़्यादा मिल रही थी। तो पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, पीछे आपको इंडिया गेट दिख रहा होगा क्योंकि हमने अंदर एंट्री कर ली थी। और अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट के अंदर। और मैं आपको अब आगे का व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे बैक साइड में देखिए आप, पूरा इंडिया गेट दिख रहा है। और अभी शायद बजे हुए थे 6, तो लाइटिंग ज़्यादा पता नहीं चल रही थी। और जैसे जैसे लाइट कम होती गई तो भाई यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा था। क्योंकि मुझे जो इंडिया गेट में गई थी वो बहुत टाइम पहले गई थी, मतलब मुझे हो गए 7-8 साल हो गए होंगे। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा था। बट अब जब मैं गई तो भाई मेरे को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे रात हो रही थी, शाम मतलब सूर्य अस्त हो रहा था, वैसे वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता जा रहा था। तो पता ही होगा कि जो इंडिया गेट बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट वॉर हुआ था उसमें जो अभी हमारे सैनिक मरे थे, ब्रिटिश भारत सैनिक, उनके नाम इस पर दीवारों पे भी लिखे हुए हैं। और उन्हीं की याद में ये बनाया गया था। इसे युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका निर्माण किया गया था वो किया गया था 1921 में 10 फरवरी को। और जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी को 1931 में। जो ये डिज़ाइन किया गया है पूरा इंडिया गेट वो किया था एडविन लुटियन ने। और जो उद्घाटन किया था वो किया था वायसराय लॉर्ड इरविन ने। इस पर करीब 70,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा था इस। और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे घूमने का कोई भी चार्जेस नहीं है। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, जो ये पूरा डायग्राम, इसको डायफ्राम नाम से शायद जाना जाता है, जो ये डिज़ाइन है। क्योंकि पेरिस में भी एक युद्ध स्मारक बना था तो वो भी ऐसे ही था, तो उसको डायफ्राम के नाम से जानते हैं। तो जो शेप है ना इंडिया गेट की भी वैसी ही रखी हुई है। और जो इसका लाइटिंग है ना, मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे लगा है नाइट की जो लाइटिंग का व्यू होता है वो। अगर आप घूमने आ रहे हैं ना तो आप नाइट में एक बार ज़रूर विज़िट करें। और ये अभी देखो इस दीवार पे आप, ये जो दीवारें हैं इन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं ना, आप एक और थोड़ा सा क्लोज मतलब जूम कर कर यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और फिर सामने ही है हमारे सुभाष चंद्र जी का स्टैचू, उसमें भी पूरी लाइटिंग कर रखी थी। और फिर हम आगे बढ़े, प्यारा सा फाउंटेन, और ये खोलता हुआ पानी नहीं है, फाउंटेन है। और फिर हम बढ़ते हैं आगे की, और ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन था। और इससे आगे भी एक बहुत ही प्यारा फाउंटेन था। आप में से कौन कौन इंडिया गेट पर नाइट में गए हुए हो घूमने के लिए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये देखो इसकी लाइटिंग,
मतलब भाई मतलब मेरा तो आने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं शायद 10 बजे तक यहीं पर ही थी। उसके बाद ये थोड़ी-सी मस्ती करते हुए फिर हम जा रहे थे आगे की तरफ कि आगे और क्या-क्या है। और फिर यहीं पे हम थोड़ी देर बैठे भी थे क्योंकि काफ़ी लोग यहीं पे बैठे हुए थे और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। तो थोड़ी देर बैठ कर हमने रेस्ट किया क्योंकि थक गए थे चलते-चलते, क्योंकि पहले गए थे हम मार्केट, देन फिर हम आए इंडिया गेट। उसके बाद जब हम जा रहे थे तो हमने ये एक पोस्टर सा देखा जिसमें लिखा हुआ था इंडिया गेट इस साइड है और विजय चौक आपका इस साइड पड़ेगा। और जैसे ही फिर मैं अंदर बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पर अंडरपास में एक रास्ता बना रखा था और बोथ साइड कुछ पोस्टर पिक्चर्स थे जिसके द्वारा ना बताया गया था कि पहले आपको इंडिया गेट देखने में कैसा लग रहा था और अब कैसा है, और जो राष्ट्रपति भवन है वो कैसा था। ये देखो क्लोज से दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे पिक्चर्स यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी। तो आप जब भी आते हैं ना तो आप प्लीज़ यहाँ से भी जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं बाहर निकल जाती हूँ और ये बबल्स तो भाई मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो जो मेरे कैमरे की क्वालिटी वो अच्छी नहीं थी, तो ये काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अब हम जा रहे थे राष्ट्रपति भवन। आप सामने से देखो, ये देखने में इतनी पास लग रहा है ना, बट ये इतनी पास नहीं था। मुझे चलते चलते हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया था। उसके बाद ये एक लड़का जा रहा था, इन्हें क्या बोलते हैं, गोल्डन मैन कहते हैं कुछ। और फिर एक और ये मतलब इस बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था, ये आप देख रहे हो। लोग आ रहे थे और फिर इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और फिर कुछ अमाउंट भी इन्हें दे रहे थे। मतलब ये कैसे खड़े हो लेते, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये कलर करे हुए कपड़े और बिल्कुल ही बैलेंस बना रखा था भाई उस लड़के ने अपना। और फिर हम पहुंच चुके थे राष्ट्रपति भवन और फिर मैं आपको इंडिया गेट दिखा रही हूँ कि इंडिया गेट यहाँ से देखने में कितनी दूर लग रहा है। और ये था नाइट का व्यू राष्ट्रपति भवन का। ये जो लाइटिंग होती है ना, ये जो चेंज होती रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। मतलब आपका दिल करेगा कि यार नाइट में ना आप इंडिया गेट पे ही स्टे कर लो, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी, मतलब शायद 10 ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। तो फिर अब हमारा हो गया था घर जाने का टाइम। वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय।